Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin lesson number 1 poem सुख दुख। इस लेसन में मैंने आपको लेसन का भावार्थ समझा दिया था। अब आप लेसन की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा है रेड इंक से और ब्लू इंक से उसका आंसर दिया हुआ है। ये कार्य आपको अपनी नोटबुक पर ठीक प्रकार से सुंदर राइटिंग में लिख कर रखना है। लिखा हुआ कार्य आपका वैकेशन के बाद जब भी नेक्स्ट टाइम स्कूल खुलेंगे चेक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन में सुख दुख की खेल मिचौनी क्यों ज़रूरी है? आंसर, जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए सुख दुख की खेल मिचौनी ज़रूरी है। कवि ने सुख दुख की तुलना किससे की है? कवि ने सुख दुख की तुलना दिन और रात से की है। थर्ड क्वेश्चन, सुख या दुख की अधिकता को कवि ने उत्पीड़न क्यों बताया है? आंसर, जीवन में सुख दुख की अधिकता, सुख और दुख दोनों ही व्यक्ति को उत्पीड़ित करते हैं। दुख तो कष्ट देता ही है, लेकिन अधिक सुख में नीरसता के कारण व्यक्ति उत्पीड़ित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में सुख दुख का संतुलन क्यों आवश्यक है? जीवन में सुख दुख के संतुलन से जीवन की आशा का संचार होता है। अगला क्वेश्चन, कवि ने मानव जीवन का उद्देश्य क्या बताया है? आंसर, सुख दुख आशा निराशा का सामना करते हुए जीवन जीना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्लू इंक से इसमें खाली स्थान भरे हुए हैं। सेंटेंस पूरा देख लीजिए। मैं नहीं चाहता चिर दुख सुख दुख की खेल मिचौनी। सेकंड सेंटेंस है, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। थर्ड सेंटेंस, मानव जग में बट जाएं दुख सुख से और सुख दुख से। लास्ट सेंटेंस, चिरहास असुर में आनंद रे इस मानव जीवन का। अब अगला क्वेश्चन है भाषा बोध में। भाषा बोध में समानार्थक शब्द बताने हैं आपको। पहला शब्द है अश्रु, अर्थ समानार्थक आंसू, साँझ समानार्थक संध्या, शशि चंद्रमा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द पहले देखेंगे, विरह विलोम मिलन, हास रुदन, दिवा निशा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। शब्द दिए हुए हैं ब्लैक इंक से और ब्लू इंक में इसका वाक्य प्रयोग है। शब्द है उत्पीड़न, इसका लिखोगे वाक्य, सुख दुख की अधिकता को कवि ने उत्पीड़न बताया है। चिर, कवि चिर सुख नहीं चाहता है। परिपूर्ण, कवि सुख दुख से परिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। आनंद, कवि का आनंद हास्य रुदन से युक्त रहे यह चाहता है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कविता का भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया था, आपको अपने आप लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक प्रकार से आप कैसे लिखेंगे ये आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने आपको नीचे वो भी लिख कर दिया है, वो भी सॉल्व आपके सामने है, उसे भी नोट करेंगे। पहले लिखते हैं भावार्थ लिखने के हम संदर्भ। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आमोदिनी की कविता सुख दुख से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। भावार्थ, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि हमेशा सुख भोगूं या हमेशा दुख भोगूं मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि
सुख दुख जीवन के खेल में समान चलते हैं, यही जीवन की वास्तविकता है। सुख दुख का मधुर मिलन ही हमारे जीवन को पूर्ण करता है। जिस प्रकार बादल छाने पर चंद्रमा छिप जाता है, उसी प्रकार से जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता जाता रहता है और यह आवश्यक है। ये आपके पहले जो पैराग्राफ है उसका अर्थ है। अब मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। बच्चों, यह संसार अधिक दुख होने पर दुखी रहता है और अधिक सुख से भी सुखी न रहकर दुखी ही रहता है, क्योंकि धन वैभव के छिनने के डर से पीड़ित होने के कारण वह दुखी रहता है। कितना अच्छा हो कि दुख से दुखी व्यक्ति के हिस्से में सुख पहुंच जाए और सुख भोग रहे व्यक्ति उन्हें कुछ दुख देकर सुख दुख को बांट दिया जाए। लगातार दुख रहे तो व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन यदि सुख को भी लगातार भोगते रहें तो सुखी व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि दुख भोगने के बाद ही हमें सुख भोगने का आनंद प्राप्त होता है। रात और दिन सुख दुख का अनुभव। दिन के लगातार सतत प्रयत्न के बाद सोने से ही सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार से है सुख हमें सुख के महत्व को बताता है। यह संध्या और सवेरे अर्थात भोर का संसार रूपी आंगन जो है, यह विरह और मिलन को गले लगाता है। हमेशा हंसना रोना लगा ही रहता है, यही मानव जीवन का सत्य है। तो मैंने आपको बच्चों समझा दी है, यह लेसन की व्याख्या लिख भी दी है, जिससे आप इसे उतार सकें, लिख सकें। अब आपको इन सबको जितना भी पढ़ा दिया गया है पूरा रिटन में भी कंप्लीट करके रखना है और याद भी करना है। समय आने पर हम आपकी नोटबुक चेक कर देंगे। लगातार आप ठीक से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।